अम्मी ने मुझे कपड़े पहनाने में मदद की। मैं दोबारा बेड पर गिर गई। अम्मी ने मुझे दूध का गिलास पकड़ाया और साथ 3 गोलियां पकड़ा दी। कहा, ये खा लो। मैंने कहा, ये किस चीज़ की गोलियां हैं? अम्मी ने कहा, एक दर्द की है, 2 गोलियां हमल ज़ाया करने की हैं। मैंने हैरत से पूछा, वो किसके लिए? अम्मी ने कहा, बस चुप करके खा लो। मैं गोलियां खाकर दूध पीकर दोबारा लेट गई। मेरी आंख लग गई। शाम को अब्बू की बाइक की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। जब से होश संभाला था, मेरी आदत थी कि जैसे अब्बू घर आते, मैं सबसे पहले उनको मिलती थी, उनसे सामान पकड़ कर रखती थी। वो रोज़ मेरे लिए बाज़ार से कुछ ना कुछ खाने के लिए लाते थे। उस दिन मुझे सामने ना पाकर परेशान हो गए थे। अम्मी से पूछा, फौजिया पुत्र कहाँ है? अम्मी ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब्बू ने जल्दी से सामान ज़मीन पर रखा और मेरे कमरे की तरफ चल दिए। कमरे में अब्बू दाखिल हुए और कहा, क्या हुआ मेरी चटनी को? मैंने अब्बू की आवाज़ सुनकर भी आंखें नहीं खोली। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी अब्बू से आंख मिलाने की। अब्बू ने मेरे माथे को छूकर देखा। बेअख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे रोता देखकर अब्बू परेशान हो गए और कहा, रोती क्यों है पगली? चल डॉक्टर को दिखाते हैं। अम्मी ने घबराकर कहा, नहीं अब ठीक है, मैंने इसको गोलियां खिला दी हैं, बुखार उतर गया है। इसने दरअसल इम्तिहान की कुछ ज़्यादा ही टेंशन ली है। अब्बू ने कहा, चलो ठीक है, तुम आराम करो। अब्बू के जाने के बाद पता नहीं कब मेरी आंख लगी। अचानक रात को डरावना ख्वाब देखकर आंख खुल गई। ख्वाब में एक खौफनाक दरिंदे को अपने ऊपर हमला करते देखा था। दोबारा सोने की कोशिश करते करते काफ़ी देर लगी। सुबह 9 बजे दोबारा आंख खुली तो अबू जा चुके थे। जिस्म में पूरा दर्द था, उठने का दिल नहीं कर रहा था। उठकर कमरे से बाहर निकली तो अम्मी नाश्ता बना रही थी। अम्मी ने कहा, जाओ नहा लो, फिर नाश्ता करते हैं। मैंने वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। टांगों के बीच और हल्की हल्की दर्द हो रही थी। वॉशरूम में जाकर मैंने कपड़े उतारे तो देखा मेरे सीने पर रियाज के दांतों के निशान थे, जब बाकायदा जख्म की सूरत एहतियार कर चुके थे। नहाकर मैं बाहर निकली तो अम्मी ने नाश्ता लगा दिया। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया, पर हम दोनों के बीच कोई बात ना हुई थी। मैंने खामोशी से नाश्ता किया, वरना पूरे घर में सबसे ज़्यादा हंसमुख मशहूर थी। अम्मी ने कहा, ज़रा बाज़ार तक जा रही हूँ, कुंडी लगा लेना। मैंने कहा, बाज़ार से ज़ख्मों पर लगाने वाली मरहम तो लेते आना। अम्मी ने पूछा, कहाँ लगानी है? इस वाक़े के असर से निकलने के लिए मुझे हफ़्ता लग गया था। एक हफ़्ते तक मैं स्कूल भी न गई। आहिस्ता आहिस्ता मैं दोबारा अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ गई और मैं हंसी और कह के भी वापस आते गए। जिससे सबसे ज़्यादा खुश मेरे वालिद को हुई थी, क्योंकि मेरी हंसी को देखकर वो जीते थे। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। मेरे स्कूल में एक ही दोस्त थी जिसका नाम मारिया था। स्कूल में उसकी रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं थी। उसके बारे में बहुत से किस्से मशहूर थे। उसका काफ़ी लड़कों के साथ नाम जुड़ा था। मैंने कभी उससे इस बारे में बात नहीं की थी। मैं जैसे स्कूल में दाखिल हुई तो सामने से मारिया को आते देखा। मारिया ने कहा, कहाँ गुम हो हफ्ते से? मैंने कहा, यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मारिया, यार आज खुदा से कुछ और मांगती तो वो भी मिल जाता। शुक्र है तुम आज आ गए, मुझे तुमसे एक काम है। मैंने पूछा, क्या काम है मारिया? यार स्कूल से वापसी पर मैंने काम से जाना है। अगर मेरी अम्मी का फ़ोन आए तो तुम कहना मारिया मेरे साथ है। मैं कहाँ जाना है? जब अम्मी से छुपा रही हो मारिया, पागल डेट पर जाना है। अब क्या अम्मी को बता कर जाऊँ? यार तुम कब सुधरोगी मारिया? मारिया ने मुझे जफ़ी डालकर आंख मारकर कहा, यार ज़िंदगी का मज़ा जितना ले सकती हो ले लो, कल हो ना हो। मैंने हामी भर ली तो मारिया ने मेरा गाल चूम लिया। मैंने हंसकर कहा, बदतमीज़ अब छोड़ भी दो मुझे। हम दोनों हंसते हुए क्लास में दाखिल हो गए। आधी छुट्टी हुई तो हम दोनों जाकर लॉन में बैठ गए। वो हमारी पसंदीदा जगह थी। वहाँ दरख्त लगे हुए थे जिनकी ठंडी हवा हम दोनों को बहुत पसंद थी। मुझे कुछ नोट उतारने थे, क्योंकि एक हफ्ते से स्कूल नहीं आई थी तो काम काफ़ी जमा हो गया था। अगले हफ्ते पेपर थे। लॉन में बैठकर मैंने मारिया को कहा, जाओ कुछ खाने को ले आओ। मारिया जाने लगी तो मैंने कहा, अपना मोबाइल देना, मुझे नोट उतारने हैं। क्योंकि हमारी टीचर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसमें सारे नोट मिल जाते थे। मैं अपना मोबाइल नहीं लाती थी स्कूल, क्योंकि मैडम ने मना किया था मोबाइल लाने को। मुझे पता था मारिया स्कूल में मोबाइल लाती थी चोरी छुपे। मारिया थोड़ा हिचकी, फिर मोबाइल का पासवर्ड खोलकर व्हाट्सएप चलाकर मुझे दे दिया। खुद कैंटीन की तरफ चली गई। मैं मोबाइल में अभी नोट पढ़ रही थी तो एक मैसेज आ गया। मेरी आदत नहीं थी मारिया के मैसेज पढ़ने की, पर जैसे ही मेरा ध्यान मैसेज भेजने वाले के नाम पर पड़ा तो बेहतियात मैसेज खोल लिया, क्योंकि वो मैसेज मेरे नाम से आया था। मैंने जब मैसेज खोला तब पता चला मारिया मेरे नाम से किसी लड़के का नंबर सेव किया हुआ था।
تاکہ کبھی اس کی کال آئے تو اس کی امی کو شک نہ پڑ جائے۔ میں بے خیالی میں اوپر اسکرین تصویر دیکھ کر میں بری طرح چونک گئی۔ ماریا نے اس لڑکے کو اپنی کچھ تصویر بھیجی تھی جس میں اس کے خاص حصوں کی تصاویر شامل تھی۔ لڑکے نے بھی اس کو اپنے کیلے کی تصویر بھیجی تھی۔ ماریا نے اپنے میسج میں اس کو اپنی لینے کے لیے بے تابی کا اظہار کیا تھا۔